आप किसी के भी वचन को सुनो, चाहे चर्च में, चाहे कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर पास्टर के थ्रू, या आप सुन रहे हो अपने घर पे बैठकर किसी यूट्यूब पे, या आप अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, ध्यान देना सीखो। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे ना, आप सुन भी नहीं पाओगे। आप जानते हो बहुत कुछ हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम सही चीजों पे ध्यान नहीं लगाते। आप सोचिए, यीशु मसीह लाखों की भीड़ में प्रचार करते थे, हजारों लोग होते थे, पर वचन को सुनने के बाद जिनको समझ में नहीं आता था, क्वेश्चन कितने लोग करते थे? मैं कभी कभी डरता हूं उन लोगों को देखकर जो लोग यहां पर आके आधी नींद में आते। कभी कभी समटाइम्स मैं फील करता हूं कि कुछ लोग लेजी हैं यहां पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें खुली मुझे देख रहे हैं, बट उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। That's dangerous. मैं फिर से कहता हूं, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। अपना सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा रखो। छोटे से एक्ट्स, छोटे छोटे काम आपको बहुत आशीषित करेंगे। उस बहन को देखो जिस बहन के घर में जीसस आया। मार्था खाना बना रही थी, डिस्ट्रैक्ट, लेकिन मरियम ये देखकर भी कि मेरी बहन काम कर रही है, वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहीं बैठी थी, वो उसको सुन रही थी। अरे यीशु घर में आया है, अपना टाइम वेस्ट करूं उसको खिलाने में? मुझे मैं क्या उसको खिलाऊंगी? मैं सुनूंगी। मुझे वो नहीं चाहिए जो मैंने बनाया है और जस्ट खिलाना है ताकि कॉम्प्लीमेंट मिले, क्या खाना बनाती है। नो नो नो, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है। ओ प्रेज द लॉर्ड। इवन जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक औरत को उसके घर में जीसस आया है, बट मिनिस्ट्री ने उससे डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। क्या लगता है आपको, सिर्फ डेविल आपको खुदा से दूर करता है या आपके दिमाग को फेर देता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री, सेवकाई भी आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है अगर वो खुदा से ज्यादा है आपके लिए। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके लिए खुदा पहला नहीं है, सेवकाई फर्स्ट है। अगर उनको आज भी कहां पर कहा जाए कि आओ और हमारे पास सेवा करो, और आपको पता है कि बहुत दूर है, मुझे आने जाने में कोई प्रेयर का टाइम नहीं मिलेगा, वो मैनेज नहीं करते हैं, बिकॉज वो बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं। नो सर, आप वो गलतियां मत करो जो लोग करते हैं। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, क्या वो उत्तमता से हो रही है? आप जानते हो खुदा के पाक कला, मैं आपको है ना, आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाओ, मैं आपको बताऊंगा आप वचन सुनते हो कि नहीं। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, बस मुझे उसका उत्तर देके जाओ। बिकॉज मैंने देखा है डिस्ट्रैक्ट होना बहुत बहुत ईजी है। आप बैठे हुए हो, सडनली किसका कोनी आपको लग गया। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं, वचन चल रहा है। अच्छा, उस समय कुछ प्रभु बात कर रहे थे, मिस हो गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी। फोन वाइब्रेट हो रहा था, उसी समय खुदा कुछ बहुत बोलने वाला था और आप वाइब्रेट। इसका कॉल आया यार, इसने क्यों कॉल किया है? छोड़, बात में करता हूं। ये 30 सेकंड में खुदा कुछ बोलने वाला था, मिस। कभी कभी लोगों को जब नींद आना स्टार्ट कर जाती, खुद को पकड़ते नहीं है, नहीं यार ये क्या हो रहा है, सारा दिन जागता रहता हूं, इधर ही क्यों नींद आती है? आपको पता है बहुत सारे लोग टीवी चलाओ, तारक मेहता चलाओ, मेंढक की तरह आंखें बड़ी हो जाएंगी,
लेकिन इधर जैसे बैठेंगे, हाँ मैंने आंखों से देखे हैं यहां पर लोग, एक छोटी सी चीज कभी कभी, मैं क्यों बोलता हूं बार बार, बोलो बाजू वाले को, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कुछ चीजों को। हाँ बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम की बात बता रहा हूं, मैं यहाँ पर भाई लोग वर्शिप कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं पीछे देखने के लिए गया कि अभी हॉल छोटा पड़ रहा है, और मैं देखने के लिए गया कि लोग कंफर्टेबल बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्योंकि कई बार अनकंफर्टेबल बैठने की वजह से वचन नहीं सुना जा सकता। तो मैं पीछे देखने के लिए गया, तो ये जो भाई लोग बैठे ना कुर्सियों पे, एक भाई लिटरली वो चेयर पे बैठे हुए थे, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे लगा मेरे ऊपर गिरेगा। अरे यार मैं समझ नहीं पाता हूं ये हो क्या रहा है, कितना मेहनत करते हैं हम लोग यहां पर आने से पहले। यार आप प्लीज बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, वचन तैयार करते 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 पीठ टूट जाती है हमारी, बैक ना बैक दर्द होती है कभी कभी, बैठ बैठ के बिलीव कीजिए, कभी कभी हम लोग चाय पी के बैठते हैं रात को, यार नींद नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं कि नींद नहीं आना चाहिए, यार कुछ लेके जाना है सुबह, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें खुदा का कलाम मिलना चाहिए। देखिए एलिया की छोटी सी बात उसने ओबे की, वो ब्लेस्ड हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप, अगर आप हमारे चर्च के हो या आप 2 चर्चेस में जाते हो, कहीं और भी जाते हो, कहां पर भी आप जाते हो, वर्ड को सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। आप जब यहां पर आते हो ना, एकदम एक्टिव होके आया करो, एकदम एक्टिव। सोचिए आप डिस्करेज हो और खुदा ने ठान के रखा था वो आज आपसे बात करेगा, लेकिन आपका ध्यान था ही नहीं, और आपको जब आप जाओगे मीटिंग के बाद आप डिस्करेज होके ही जाओगे। क्यों? खुदा तो था यहां पर, आप यहां नहीं थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, मरियम वहां बैठी थी, मार्था वहां बैठी हुई थी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग काम संभालते हैं ना, आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। आप ये मत समझो कि आप काम करते हो तो आपको छूट है। कभी कभी कुछ लोग है ना, लोगों को लगता है मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूं ना, मैं क्या कर, अरे ई का हुई गवाह। एक भाई को मैं बोल रहा था, ब्रदर आप वचन सुना करो, ट्रस्ट मी, मैंने दिनेश को बोला, मैंने कहा हर हफ्ते सेम वॉलंटियर नहीं रहना चाहिए। अभी आप सोचो समझो, यहाँ पर ब्रदर दीपक हैं और ब्रदर दीपेश हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 लोग हैं। मैं दीपक को बोल देता हूँ, आप है ना हमेशा एक काम किया करो, वॉलंटरी किया करो। उसको वचन कब मिलेगा? वो तो सारा दिन देखता रहेगा बेचारा, बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई कैसे बैठा हुआ है, मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, उसका उस बेचारे को ध्यान ही नहीं है, कब सुनेगा वो? मीटिंग में आपको इधर मिनिस्ट्री देके अटका के रखने का पॉलिसी इधर नहीं चलता है, याद रखना। या आप किसी और चर्च में देखते होंगे, ये पॉलिसी इधर नहीं चलती। कभी कभी लोग क्या करते हैं, चर्च के अंदर लोगों को कंटिन्यू रहने के लिए लोग मिनिस्ट्री दे देते हैं, वो वचन सुने न सुने। मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूं, ये पॉलिसी इधर नहीं चलने वाला है। इधर आओ, सीखो, समझो, उसके बाद सेवा करो। हाँ, कभी कभी लोग गाय बांध देते, बैठ ही रहे, इधर ही दूध मिलता रहेगा। नहीं सर, ये गंदगी चर्च के बाहर। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मिनिस्ट्री दे दूंगा ताकि आप मेरे पास रहें, देखो हमारे पास तो बैठने की भी जगह नहीं है। आप मेरे चर्च से चले भी जाएंगे, आपको मैं सच कहता हूं, मुझे थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर आपको लगता है मैं आपके पीछे पीछे आने वाला हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, ये कभी भी नहीं होने वाला है। मैं कभी आपको महसूस नहीं करवाऊंगा कि आपको खुदा की जरूरत, खुदा आपको आपकी जरूरत है, नेवर। मैं आपको सच कहता हूं, शायद मुझे लगता है मैं ही अकेला हूं जो ऐसे बोलता रहता हूं, मैं आपको कभी महसूस नहीं करवाऊंगा कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है।
मैं आपको हमेशा महसूस करवाऊंगा, आपको प्रभु की जरूरत है। वो तभी भी खुदा है अगर आप उसकी आराधना नहीं करेंगे। वो तभी भी खुदा है अगर आप उसके पीछे नहीं चलेंगे। जब दुनिया नहीं बनी थी तो भी वो खुदा था। दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी वो खुदा ही होगा। जब उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं था, जब उसको कोई राजा महाराजा दिराज बोलने वाला भी नहीं था, तब भी वो खुदा था। वेट, आपकी आराधनाओं से खुदा नहीं बनाती है, आपकी प्रेस आपको खुदा नहीं बनाती है। आपको प्रिविलेज मिला है उसको ये बोलने का। धन्यवाद दो प्रभु को। मैं एक चर्च के भाई से मिला रिसेंटली। एक चर्च के एल्डर हैं, 4 साल से मेरे ऑफिस में आए थे, बहुत डिस्करेज थे। मैंने उनसे पूछा, आप वचन पढ़ते हो? नहीं ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सेवा दी है पास्टर साहब ने। मैंने कहा सेवा? कौन सी सेवा? 4 साल हुए हैं आपको सेवका ही? ब्रदर मेरे को सेवा तब मिल गई जब मैं 15 दिन का था खाली। मेरे पास्टर ने काम दे दिया। मैंने कहा प्रभु, इसको 15 दिन में काम दे दिया है, ये वचन कब सुनेगा? प्रभु ने कहा पॉलिसी है इनका, पॉलिसी। किधर जाएगा नहीं ना, सेवकाई दे देंगे तो। इधर तो सेवकाई करने वाले चले जाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, खुदा चलाएगा ब्रदर। याद रखना, बड़े बड़े लोग कहते थे मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, चल रहा है सब कुछ। डोंट शो योर प्राइड बिफोर जीसस। याद रखना, जब शाऊल गिरता है ना, वो दाऊद को तैयार करना शुरू कर देता है। जब शाऊल नीचे आ रहा था, उसे दाऊद को तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। बाइबल बताती है वो कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस एथेंस में खड़े होकर कहता है, तुम उसे जानते हो जो कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। हर जगह पे वो अपना गवाह रखता है। याद रखना, क्रिकेट के अंदर एक्चुअली 12 प्लेयर होते हैं, आपको 11 पता है। 12 को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। वो इतना शो में नहीं आता है। जानते हो वो क्यों आता है? क्योंकि अगर कोई डैमेज हुआ, अगर किसी को कुछ लग गया, वो आ जाता है। आप इंसान होके सब्स्टिट्यूट रखते हो, खुदा नहीं रखेगा। He is a very wise God. He is very amazing God. इसलिए पॉल कहता है रोमियो में, उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती